दोस्तों, आज बात करते हैं इंडिया और इंटरनेट की। आज के टाइम पे करीबन 1 अरब लोग ऑनलाइन हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, सब कुछ। यहीं पर आता है इंडियन आईटी एक्ट, जो साल 2000 में आया था। आईटी एक्ट ने खेल ही बदल दिया। ये एक्ट इंडिया की डिजिटल ग्रोथ की नींव है। तो ये इंडियन आईटी एक्ट असल में है क्या? इसे ऐसे समझो, इंडिया में होने वाली हर डिजिटल चीज के लिए एक बड़ी सी रूल बुक, ई कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम, सब कुछ इसमें लिखा है। एक्ट कहता है कि देखो, इंटरनेट असली है और इसके साथ होने वाले क्राइम और मौके भी असली हैं। आईटी एक्ट से पहले हम पुरानी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब नए जमाने की परेशानियों के लिए पुराने कानून इस्तेमाल कर रहे थे। आईटी एक्ट ने आकर कहा कि नहीं, हमें इसके लिए बिल्कुल नए औजार चाहिए। इसने ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता दी, जिससे ऑनलाइन खरीदना और बेचना आसान हो गया। इसने आपके डेटा को सुरक्षित रखने और साइबर क्रिमिनल्स को सजा मेरे सहा देने के तरीके भी बताए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है। एक्ट एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल माहौल बनाने के बारे में भी है। ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आएं, डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें और डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बने। तो इस आईटी एक्ट के पीछे असली मकसद क्या है? कानून बनाने वाले क्या हासिल करना चाहते थे? देखो, ये सब इंडिया को डिजिटल पावर हाउस बनाने के बारे में है, लेकिन एक सुरक्षित और जिम्मेदारी भरे तरीके से। सबसे पहले, ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता। एक्ट ने कहा कि ऑनलाइन खरीदना और बेचना बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे बिजनेस और ग्राहकों को डिजिटल होने का भरोसा मिला। फिर आता है साइबर क्राइम। एक्ट ने हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, वायरस फैलाने, इन सब बुरे कामों के लिए सजा तय की जो ऑनलाइन हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बुरे लोगों को पकड़ने के बारे में नहीं है। एक्ट आपके डेटा को भी सुरक्षित रखना चाहता है। इसमें नियम है कि आपकी निजी जानकारी कैसे इकट्ठा की जा सकती है, कैसे रखी जा सकती है और कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। और ई गवर्नेंस को मत भूलिए। एक्ट सरकारी सेवाओं को तेज और आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। सोचो, ऑनलाइन टैक्स भरना या घंटों लाइन में लगे बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। अब थोड़ा अंदर चलते हैं। आईटी एक्ट में असल में क्या लिखा है? तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इसे समझने वाले हैं। सबसे पहले, बिना इजाजत एक्सेस। इसे ऐसे समझो जैसे किसी के डिजिटल घर में घुसना। एक्ट कहता है कि यह बहुत गलत है, चाहे आप चोरी छिपे देख रहे हो या डेटा चुरा रहे हो। फिर आती है हैकिंग, जो असल में बुरे कामों के लिए अपनी टेक स्किल्स का इस्तेमाल करना है। इसके लिए एक्ट में सख्त सजा है, जिसमें जेल भी शामिल है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा क्राइम है। किसी की ऑनलाइन पहचान चुराकर फ्रॉड या कोई और क्राइम करना। आईटी एक्ट कहता है कि तुम बच नहीं पाओगे। और सबका पसंदीदा टॉपिक, अश्लीलता। एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगाता है। अंत में हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है। एक्ट डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी रूप से मान्य मानता है, जिसका मतलब है कि आप बिना पेन और पेपर के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन लेनदेन के लिए गेम चेंजर था। सेक्शन 5, 2008 का अपडेट, बदलती डिजिटल दुनिया का सामना। याद है, हमने कहा था कि इंटरनेट बहुत तेजी से बदलता है। साल 2008 तक आईटी एक्ट को सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत थी। फिशिंग और साइबर टेररिज्म जैसे नए खतरे सामने आ रहे थे और एक्ट को बदलना जरूरी था। तो 2008 में सरकार ने कंट्रोल प्लस एलटी प्लस अपडेट दबाया और कुछ बड़े बदलाव लाए। सबसे बड़ा बदलाव था साइबर क्राइम के लिए सजा को और सख्त बनाना। 2008 के संशोधन ने यह साफ कर दिया कि साइबर क्रिमिनल्स अब आसानी से नहीं बचेंगे। उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर टेररिज्म जैसे नए अपराधों को भी शामिल किया, जो ऑनलाइन खतरों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। लेकिन अपडेट सिर्फ सजा के बारे में नहीं थे। उनका उद्देश्य डेटा सुरक्षा में सुधार करना भी था। संशोधन ने संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को संभालने वाली कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके
कि आपका डेटा वास्तव में सुरक्षित है। 2008 के संशोधन एक जरूरी अपग्रेड थे, जिससे आईटी एक्ट तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में प्रासंगिक बना रहा। सेक्शन 6 की एक्ट का प्रभाव डिजिटल लेन देन से साइबर क्राइम से लड़ने तक। तो इन सबका क्या असर हुआ है? क्या आईटी एक्ट ने वाकई में कोई फर्क डाला है? संक्षेप में, हां, एक्ट का भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुरुआत करने वालों के लिए इसने ई कॉमर्स को बहुत बढ़ावा दिया है। कानूनी मान्यता और सुरक्षित लेनदेन के ढांचे के साथ ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदने और बेचने में सहज हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में भी आईटी एक्ट महत्वपूर्ण रहा है। विशिष्ट कानूनों और कठोर दंडों के साथ अधिकारी साइबर अपराधियों को ट्रैक करने और उन्हें दंडित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। इससे सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद मिली है। लेकिन यह सिर्फ व्यापार और सुरक्षा के बारे में नहीं है। आईटी एक्ट ने डिजिटल इंडिया पहल में भी भूमिका निभाई है। ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर एक्ट डिजिटल विभाजन को पाटने और नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। आईटी एक्ट एक अधिक डिजिटल रूप से समावेशी और सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सेक्शन 7 आगे की चुनौतियां टेक्नोलॉजी के साथ बने रहना और गोपनीयता की रक्षा करना। डिजिटल दुनिया लगातार विकसित हो रही है और एक्ट को बने रहने के लिए कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति। और हां, हम आईटी एक्ट के बारे में बात डेटा गोपनीयता का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। एक्ट को सुरक्षा चिंताओं और गोपनीयता के अधिकार के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सेक्शन 8 आईटी एक्ट का भविष्य सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन। तो भारतीय आईटी एक्ट का भविष्य क्या है? यह स्पष्ट है कि एक्ट को लगातार बदलते डिजिटल परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लचीला और अनुकूलनीय बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन खोजने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक्ट साइबर क्राइम का प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है और साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी करता है। प्रमुख चुनौतियों में से एक होगी डेटा गोपनीयता के मुद्दे को संबोधित करना। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और डेटा संग्रह अधिक व्यापक होता जा रहा है, सुरक्षा और गोपनीयता के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। एक्ट को डेटा सुरक्षा पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित होने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों का अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू है साइबर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना। नागरिकों को ऑनलाइन खतरों, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और डिजिटल दुनिया में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। व्यक्तियों को ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष आईटी एक्ट और भारत की डिजिटल नियति। भारतीय आईटी एक्ट सिर्फ कोई कानूनी किताब नहीं है, यह भारत की डिजिटल यात्रा की आधारशिला है। ई कॉमर्स को सक्षम बनाने से लेकर साइबर क्राइम से लड़ने तक एक्ट ने भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है, आईटी एक्ट को प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने के लिए अनुकूलित और विकसित होने की आवश्यकता है। हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन खोजने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक्ट नागरिकों को साइबर खतरों से बचाता है और साथ ही उनके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। आईटी एक्ट का भविष्य इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने और एक ऐसा डिजिटल वातावरण बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा जो सभी के लिए सुरक्षित और सशक्त हो।